हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए कुछ वैकेंसी रिलीज़ हुई हैं। तो चलो देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें जो फ़ी है वो क्या रहने वाली है और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो उसकी लास्ट डेट क्या है और जो आपको हार्ड कॉपी है इसकी वो भी सबमिट करनी है और जो इसकी लास्ट डेट है वो क्या रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम पहले डिपार्टमेंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे जो आपको स्कूल डिसिप्लिन, यहाँ पे डिसिप्लिन भी साथ में ही दे दिया गया है और प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अलग अलग से यहाँ पे इन्होंने कॉलम वाइज दे दिए गए हैं। स्कूल ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ में जो आपका ये डिसिप्लिन है, अगर आपने इसमें किसी में कर रखा है तो आप इसमें प्रोफेसर के लिए UR में 1 वैकेंसी है और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 3 वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 3 वैकेंसी है। और यहाँ पे कैटेगरी भी मेंशन की हुई है कि UR में और OBC में या SC ST में कितनी कितनी वैकेंसी है, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। स्कूल ऑफ बिजनेस, पब्लिक पॉलिसी एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में यहाँ पे UR में प्रोफेसर के लिए 1 है, आपका जो डिसिप्लिन है वो मैनेजमेंट में होना चाहिए और एसोसिएट प्रोफेसर में 3 है, असिस्टेंट प्रोफेसर में 4 वैकेंसी है। स्कूल ऑफ कल्चर एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन, इसमें आपकी जो डिसिप्लिन है वो इसमें कई सारे दिए हुए हैं, जैसे लिबर्टी आर्ट, क्रिएटिविटी राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, फिल्म स्टडीज़, परफॉर्मिंग आर्ट्स, परफॉर्मेंस स्टडीज़, विजुअल आर्ट्स। और यहाँ पे जो वैकेंसी है वो प्रोफेसर के लिए सिर्फ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड परफॉर्मेंस स्टडीज़ में OBC के लिए ही 1 वैकेंसी है और विजुअल आर्ट्स में जनरल के लिए 1 वैकेंसी है। तो यहाँ पे और एसोसिएट प्रोफेसर में सिर्फ जनरल में 1 वैकेंसी है, वो भी लिटरेरी आर्ट एंड क्रिएटिव राइटिंग में। और असिस्टेंट प्रोफेसर में जनरल के लिए 1 है और यहाँ पे फिल्म स्टडी में OBC में 1 है और विजुअल आर्ट में जनरल में 1 है। ये आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल ध्यान से कि किस सब्जेक्ट्स में और किस कैटेगरी में वैकेंसी है। स्कूल ऑफ ग्लोबल अफेयर्स में यहाँ पे जो 2 डिसिप्लिन दे रखे हैं, अगर इसमें आपने कर रखी है तो यहाँ पे SC में प्रोफेसर के लिए है और अर्बन स्टडीज़ में 2 वैकेंसी है, जो कि SC और ST में 1 वैकेंसी है। एसोसिएट प्रोफेसर में SC में 1 और यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर में 2 वैकेंसी हैं। सोशल ऑफ लॉ, गवर्नेंस ऑफ सिटीजनशिप में OBC में 1 है प्रोफेसर के लिए और एसोसिएट में 2 है और असिस्टेंट प्रोफेसर में कोई भी वैकेंसी नहीं है। स्कूल ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ में इसमें आपको जो सब्जेक्ट्स हैं वो काफ़ी देखने को मिलेंगे, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, फिजिकोलॉजी, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशोलॉजी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आप अलग अलग कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। स्कूल ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी में इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़, यहाँ पे प्रोफेसर के लिए ST में 1 है और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए कोई भी नहीं है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी कोई नहीं है वैकेंसी। स्कूल ऑफ लिबरल स्टडीज़ और यहाँ पे प्रोफेसर के लिए नहीं है और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जनरल में 1 वैकेंसी है। और स्कूल ऑफ एजुकेशनल स्टडीज़, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स अपने अकॉर्डिंग सिर्फ प्रोफेसर में है और असिस्टेंट प्रोफेसर में है। स्कूल ऑफ एजुकेशनल स्टडीज़, असिस्टेंट प्रोफेसर इन लिबरल डिसिप्लिन एंड पेडालॉजी, यहाँ पे आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश कम्युनिकेटिव स्किल, हिंदी कम्युनिकेटिव स्किल, यहाँ पे आपको प्रोफेसर में कोई भी वैकेंसी नहीं है और एसोसिएट प्रोफेसर में भी नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर में आपको कैटेगरी वाइज देखने को मिल रही है। और स्कूल ऑफ ह्यूमन स्टडीज़, यहाँ पे आपको एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जनरल के लिए 1 वैकेंसी है। स्कूल ऑफ डिज़ाइन में आपकी EWS में प्रोफेसर के लिए है और
उसी में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है और ओबीसी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। स्कूल ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ में में आपका डिसिप्लिन होना चाहिए और यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर में 1 वैकेंसी है ओबीसी के लिए। स्कूल ऑफ लेटर्स में आपके प्रोफेसर के लिए 1 वैकेंसी है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी जनरल में 1 वैकेंसी, जो कि आपके टोटल है ये प्रोफेसर के लिए 18 पोस्ट है और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 24 पोस्ट है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 25 पोस्ट है। तो यहाँ पे अराउंड 67 आपके पास ये पोस्ट है और जो ये आपकी यहाँ पे अलग से दे रखा है कि जो डेट मेंशन की हुई है कि किस पोस्ट पे, ये 1 पोस्ट है, इसमें 2 पोस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पे फ्रेंड्स नेम ऑफ द पोस्ट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर, इसमें आपका जो पे लेवल है वो दे रखा है। प्रोफेसर में लेवल 14 रहने वाला है और एसोसिएट प्रोफेसर में 13A और असिस्टेंट प्रोफेसर में 10 का रहने वाला है। यहाँ पे फ्रेंड्स अलग अलग स्कूल डिसिप्लिन वाइज यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस यहाँ पे दे रखा है। आप अच्छे से रीड करेंगे नोटिफिकेशन को, उसके बाद ही आप अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे हम अभी देख लेते हैं, फ़ी देख लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये अलग अलग हर एक सब्जेक्ट वाइज और डिसिप्लिन वाइज अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या क्या आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और यहाँ पे देख लेते हैं अब कि जो आपकी लास्ट डेट है, जो एप्लीकेशन है वो 15 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट आपकी 8 अप्रैल रहने वाली है। और आपको इसमें हार्ड कॉपी भी सबमिट करवानी है, जो कि इसमें 12 अप्रैल आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, और यहाँ पे आपको अपने पीएचडी के अकॉर्डिंग फॉर्म भी अलग अलग फिल करने होंगे, जो कि हम आगे देखते हैं। और यहाँ पे जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपीज़ फी रहने वाली है। और जो फीमेल है वो किसी भी कैटेगरी की हैं, वहाँ पे उनको कोई भी फ़ी नहीं पे करनी है। और SC ST PW के लिए भी कोई भी फ़ी नहीं है। तो फ्रेंड्स, अभी आगे देख लेते हैं हम कोई जो मेन इन्फॉर्मेशन है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पे मेल कर सकते हैं। ये यहाँ पे आपको वेबसाइट दी हुई है, ये लिंक दिया हुआ है यहाँ पे। ये फ्रेंड्स, आपने अगर जो आपका पीएचडी प्रोग्राम है वो आफ्टर 11 जुलाई 2009 के बाद किया है तो आपको ये फॉर्म फिल करके भेजना है। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिखना है, फैकल्टी नेम लिखना है, ड्यूरिंग ईयर लिखना है, जो आपका पीएचडी का था वो, जो डेट वगैरह, रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना नेम फिल करके हाँ यहाँ पे आपको भेज देना है। और अगर आपने उससे पहले किया है तो आपको ये वाला फॉर्म फिल करना है। तो